हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ इसके बेस में हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। आज हम आपके चैप्टर के कुछ जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 केल्विन एंड 216.55 केल्विन। क्या कहा गया है, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रिपल पॉइंट है वो नियॉन का 24.57 केल्विन है और कार्बन डाइऑक्साइड का 216.55 केल्विन है। एक्सप्रेस दीज टेम्परेचर्स ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पे ये जो तापमान है वो आपको केल्विन में यहाँ पे दिए गए हैं। आपसे कहा गया है कि आपको इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना, ठीक है। तो दोनों का आपको तापमान जो है केल्विन में दिया है और आपको इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है इसे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे द triple points of neon लिखेंगे temperature of the triple point of neon, ठीक है। TN ले लेते हैं, कितना है आपका 24.57, ठीक है, केल्विन में है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपका, TC कितना है 216.55 केल्विन, ठीक है। पहला केस क्या है, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है। तो हम सबसे पहले संबंध देख लेते हैं सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो आप लिखेंगे, फॉर्मूला देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन है वो है आपका TC बराबर TK माइनस 273.15, ठीक है। TC माइन इक्वल्स टू TK माइनस 273.15। तो ये क्या है, आपका सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन है। इसके बेस में हम क्या करेंगे, ये जो आपको ट्रिपल पॉइंट दिया गया है नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नियॉन की। तो आप लिखेंगे फॉर नियॉन, ठीक है, इसको CO ले लेते हैं, ठीक है। TC इक्वल्स टू, TC क्या होगा, बराबर होगा TK, ठीक है, यानी केल्विन में। तो केल्विन में कितना है आपका, ये TN है
24.57, ठीक है, 24.57, 24.57 माइनस 273.15, 273.15, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू TC सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, 273.15, 24.57, तो ये आ गया 248.58, ठीक है, ये नेगेटिव में होगा, माइनस, ठीक है, माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। तो ये नियॉन के केस में आ गया है आपका, टीसी की वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है, टीसी इक्वल्स टू, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपका है 216.55 216.55, ठीक है, 216.55 माइनस 273.15, सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा आपका माइनस 56.60 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका टीसी आ गया है, टीसी की वैल्यू आ गई है, नोट करेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आ गई है, हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच के रिलेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, TF माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल्स TK माइनस 273 TK माइनस 273.15 अपॉन 100, TF की वैल्यू, ठीक है, और इसके केल्विन में, दोनों में ये आपका रिलेशन है, नोट करें। अब बात करते हैं फॉर नियॉन। नियॉन के केस की अगर हम बात करें, नियॉन के केस में, ठीक है, नियॉन के केस में हमें निकालना है फ़ारेनहाइट में। सबसे पहले हम इसे TF में लिख लेते हैं, तब ये थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो TF में अगर हम इसे लिखें तो ये होगा आपका TF माइनस 32 इक्वल्स TK माइनस 273.15 अपॉन 100, ठीक है, ये होगा आपका मल्टीप्लाई 100 से, सॉरी 180 से, ठीक है, और TF हो जाएगा TK माइनस 273.15 अपॉन 100 इंटू 180 प्लस 32, ठीक है। इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये
इक्वेशन। ठीक है, नोट करेंगे इसे भी। ठीक है, या इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। TF इक्वल्स टू 180/100, ठीक है, माइनस 273.15 प्लस 30। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर नियॉन। TF होगा बराबर 180/100। टीके की वैल्यू, टीके कितना दिया है? टीके दिया है आपको नियॉन के लिए 24.57, 24.57 माइनस 273.15 प्लस 32। सॉल्व करेंगे। TF 180/100, 248.58 प्लस 32। फर्दर सॉल्व करेंगे, 8.8 हो जाएगा ये। 248.58 प्लस 32 सॉल्व करेंगे। TF इक्वल्स टू होगा 247.444 प्लस 32। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 279.444 फैरेनहाइट। पर नोट करें, ये आपका नेगेटिव में होगा। ठीक है, दोनों सॉल्व होंगे, नेगेटिव में होगा, ये भी आपका नेगेटिव में होगा। ठीक है, इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो होगा आपका माइनस 415.44 फैरेनहाइट। 415.44 फैरेनहाइट। ठीक है, दिया जाएगा, नोट करेंगे। अब हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो आप लिखेंगे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए। ठीक है, फॉर्मूला है आपका TF इक्वल्स टू 180/100 इंटू TK माइनस 273.15 प्लस 32। वैल्यूज पुट करेंगे, 1.8 हो जाएगा ये। टीके की वैल्यू कितनी है इस केस में? यहाँ पे 216.55, 216.55, 216.55 माइनस 273.15 प्लस 32। सॉल्व करेंगे इसे, 273.15, 216.55, 0, 11, 12, 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू माइनस 56.60 प्लस 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे फर्दर, 56.60 इंटू 18, 1.8। तो ये हो गया आपका माइनस 101.88 प्लस 32। सॉल्व करेंगे फर्दर। ठीक है, माइनस होगा,
-71.88 TF की वैल्यू, ठीक है। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, टू एब्सोल्यूट स्केल A and B have triple point of water defined to be 200 A and 350 B। क्या कहा गया है? दो स्केल हैं A और B, दोनों का जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है, दोनों में पहले यानी A वाले में 200 A है और B वाले में 350 B। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TA एंड TB? आपसे पूछा है कि TA और TB के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको A और B स्केल दिए गए हैं, दोनों में आपका ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू दी गई। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे, ठीक है। क्या दिया है? गिवन ट्रिपल पॉइंट ऑन स्केल A से ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कितना है? 200 A। इसी तरीके से आपको क्या दिया गया है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन स्केल B कितना है? 350 B, ठीक है। दोनों आप इस तरीके से लिख देंगे। अब ये दोनों क्या है? ट्रिपल पॉइंट है वाटर के, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? 273.15 केल्विन के बराबर होंगे, क्योंकि आपका क्या है? पानी का ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये आएगा आपका। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, 200 A बराबर हो जाएगा आपका 273.15 के, और सिमिलरली 350 B बराबर हो जाएगा 273.15 के। यानी यहाँ पे 1A की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 273.15 के अपॉन 200। यहाँ पे 1B की वैल्यू आ जाएगी 273.15 के अपॉन 350, ठीक है। 1 और 2 नोट करेंगे, सेपरेट कर दिए हमने। अब अगर इफ TA और जो TB है ये क्या शो करते हैं? शोज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी का जो ट्रिपल पॉइंट है स्केल पे, वो अगर ये शो करते हैं तो क्या होता है? आपका हो जाएगा 273.15 अपॉन 200। TA बराबर हो जाएगा 273.15 अपॉन 350 TB। अब अगर हम TA अपॉन TB की बात करें, बराबर हो जाएंगे 273.15 अपॉन 350 इंटू 300 पर आ जाएगा 273.15, कैंसिल हो जाएगा। TA अपॉन TB बराबर 300 बटा 200 बटा 360, साढ़े 300, 4 बटा 7, ये आप लिख सकते हैं। TA इक्वल्स टू 4/7 TB। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन आ गया, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है,
The electrical resistance in ohms of a certain thermometer varies with temperature according to approximate law. यानी क्या कहा गया है, जो थर्मामीटर है, ठीक है, कोई थर्मामीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो तापमान के साथ वेरी करता है, और किससे, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. The resistance is 101.6 ohm at the triple point of water 273.16 Kelvin. यानी इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है, पानी के इस ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो 101.6 ओम आता है, और 165.5 ओम कब होता है, नॉर्मल मेल्टिंग ऑफ लेड. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है लेड का जो गलनांक है, ठीक है, वो कितना है आपका 600.5. तो यहाँ व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज, आपसे पूछा गया है कि तापमान कितना होगा जब आप रेजिस्टेंस इतना. तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे हम नोट करेंगे. क्या दिया गया है, सबसे पहले R नॉट दिया गया है. R नॉट कितना है, R नॉट 101.6 ओम. तापमान क्या है इस समय 273.16 केल्विन. केस 1 की बात कर लेते हैं. केस 1, ठीक है, R1 इक्वल्स टू 165.5. ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया गया है 600.5 केल्विन. T नॉट पर R नॉट दिया गया है, T1 आपको दिया गया है, R1 आपको दिया. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आपके पास R1 है, R नॉट है, T है, T नॉट है. यहाँ पे आप अल्फा निकालें, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे. तो अल्फा की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, आप इस फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला आपका R. तो यहाँ पे R1 ले लेते हैं. R1 इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T होगा आपका T1 माइनस T नॉट. तो यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज. ठीक है, सारी वैल्यूज को, सारे जो भी आपको यहाँ पे मान दिए गए हैं वो लिखेंगे. पहला है 165, R1 है 165, 165.5 बराबर 101.6, 1 प्लस अल्फा T1 है आपका 600.5 माइनस T नॉट कितना है 273.16. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा की. ये आपका डिवाइड में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 165.5 बाय 101.6. 101.6 इक्वल्स, ठीक है, 101.6 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा, दोनों माइनस करेंगे. 600.5 माइनस 273.16, 600.5. 0.5 273.16. थ्री 27.34. ठीक है, ये इधर चल जाएगा, माइनस होगा 165.5 अपॉन 101.6 माइनस 1 इक्वल्स टू 327.34. ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाए. ठीक है, सॉल्व करेंगे. 165.5 माइनस 101.6 अपॉन 101.6 इक्वल्स टू
327.34 अल्फा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 9, ये हो जाएगा आपका 3 6। ठीक है, तो ये आ गया अपॉन 101.6 इक्वल्स टू 327.34 अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी अल्फा इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 63.9 अपॉन 101.6 इंटू 327.34। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, नोट करेंगे। अब हमें जो है क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इतना रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। तो क्या आएगी आपकी वैल्यूज, आप लिखेंगे R2 इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T नॉट। हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज पुट कर देंगे। R2 कितना है, R2 है आपका 123.4, 123.4। R नॉट कितना है, R नॉट है 101.6, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 63.9 अपॉन 101.6 इंटू 327.34। T2 निकालना है, T नॉट है 273.16 से 1। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे सारी वैल्यूज। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 384.83 केल्विन। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है, जो आपका चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसे आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के, ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस